मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपके होठों पे जो तिल है ना वो बहुत अच्छा है। ओह माय गॉड। विद्युत जो जामवाल वो था जो कार चलाकर लेके आया था मेरी दूल्हा जो दूल्हे को लेके आते हैं उसकी गाड़ी को सजाया गया था और वही नाच रहा था इकलौता। मैंने इनसे कहा कि आप मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, मैं अगर आपसे शेयर नहीं करूंगी तो किससे शेयर करूंगी? तो ये कह रहे हैं दोस्त। इस माइक के थ्रू जब एक रेडियो जॉकी की आवाज़ रेडियो पे पहुंचती है तो कई लड़कियां उस आवाज़ की दीवानी हो जाती है। और कभी कभी वो रेडियो जॉकी उनमें से किसी एक का दीवाना हो जाता है। और टुडे स्पेशल यस, बिकॉज आज की प्रेम कहानी है एक रेडियो जॉकी और उसके लिसनर की। Couple of things. मेरी जान को मेरी जान रहने दे, इसे बना ना अपना मेहमान रहने दे। मुझे आज़ाद कह या फिर आवारा, मुझे आज़ाद कह या फिर आवारा, मैं हवा हूँ मुझे हवा रहने दे। मेरी जान को मेरी जान। मैंने पहली बार करण को ऑफिस से घर जाते हुए रेडियो पे ट्रेन में सुना था। तो मैं जनरली कभी हेडफोन लगा कर गाने नहीं सुनती हूँ, बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने रात का टाइम था और उसको पहली बार मैंने रेडियो पे तब सुना था। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज़, क्योंकि जनरली जो आमतौर पे मैं जब भी सुनती थी ऑफिस में रेडियो पे तो नॉर्मल सारे आरजेस मुझे एक जैसे साउंड करते हैं। थैंक यू तेजल। सॉरी, उसके लिए नहीं था, बट मुझे जनरली और इनकी आवाज़ मुझे बहुत अलग लगी। बहुत मुझे जो गाने पसंद थे वो वाले गाने बज रहे थे। ओके अच्छा, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब ये है कौन, इनकी शक्ल कैसे दिखती है, इनकी आवाज़। क्योंकि उस टाइम पे तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम, Exactly. फेसबुक, ट्विटर ये सब इतना कुछ था ही नहीं, इतना तो नहीं वो हाउ डिड यू फाइंड योर वे? सो मुझे ये था कि ये फीवर का ऑफिस जो है वो तो देखना ही है। अब कौन से टाइम का कौन से आरजे से वो भी मुझे फाइंड आउट करना है। आपने स्टॉक किया, मतलब आप एक्चुअली करण सिंह की शक्ल देखने के लिए आप रेडियो ऑफिस तक पहुंची? बट यू नो व्हाट तेजल इज सेइंग, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रख सकता हूँ, क्योंकि करण मेरे सीनियर हैं इंडस्ट्री में, और उनको भी जब मैंने दुबई में मैंने उनको पहली बार सुना था, और हमारे रेडियो स्टेशन में, वो कंपटीशन रेडियो स्टेशन पे थे, कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो करण सिंह की आवाज़ की दीवानी नहीं थी। ऑल गर्ल्स यूज्ड टू बी क्रेजी आफ्टर दैट। लाइक मेरे को जेलसी भी होती थी, यार कौन है लड़का है, लड़कियां, हम भी तो आरजे हैं यार, हमारे लिए कोई बोले नहीं। They're all crazy about this voice, and they all wanted to see how Karan Singh looks. So I think what we should do is we should actually go and see how Karan Singh looks, because और वो आरजे को हमको ढूंढने के लिए कहाँ जाना होगा? उनके ऑफिस, उनके स्टूडियो में। जैसे आप पहुंची उनके ऑफिस, तो आगे की कहानी कब पहुंची उनके ऑफिस और फिर क्या हुआ वो सब उनके साथ सुनते हैं, ठीक है? Yes. तो चलिए, let's go to the studio where Karan Singh is right now live in action. Let's go. Super excited. Super. Let's go. Couple of things. गुड नाइट, शिवरात्रि, शब खैर। यही वो जगह। ओहो, क्या बात है, एक आवाज पर लोग खींचे चले आए। देखो आपकी लिसनर आई है। आपकी फैन आई है आपसे मिलने के लिए। मेरी आवाज में आज भी कशिश है कि आज भी खींचे चली आती है ओफो। 10 साल बाद। जिस कंपनी में मैं काम करती थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऑफिस के सामने ही जो ऑफिस है वहीं पर ये जनाब कर रहे हैं काम अपना रेडियो। तो शुरुआत ऐसे हुई, मुझे मैं ऐसी पैसेज में बात कर रही थी फ़ोन पे, एक जनाब ऐसे लैपटॉप पे फोकस होकर काम कर रहे हैं। ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन काम कर रहा है, उसका नाम मुझे नहीं पता। मैंने ऑफिस ज्वाइन किए बस कुछ ही दिन हुए थे, ऐसे 8-10 दिन ही हुए थे मुझे ऑफिस ज्वाइन करके। और
ऐसे ही फ़ोन पे आप ऑफिस के अंदर नहीं बात कर सकते हो, आपको पैसेज में जाके बात करना है। और ये जहाँ काम कर रहे थे और हमारे ऑफिस के बीच में जैसे ग्लास लगा हुआ था, राइट। और ये काम कर रहे, मैं पैसेज में से घूम रही हूँ, ऐसे ऊपर नजर उठा के भी नहीं देख रहे कि कौन लड़की जा रही है, ऐसी देख। और गुस्ताखी। मैं एग्जैक्टली उनके सामने आके खड़ी हो गई और फोन पे बात कर रही हूँ और अपने बातों में ज्यादा हंस रही हूँ ताकि वो मुझे देखे। देखा ही नहीं उन्होंने मुझे। मुझे इनका नाम It was the poo moment. कौन है वो जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? हाँ, ओके। मुझे इनका नाम नहीं पता था, काम ये नहीं पता था, कुछ क्या नहीं पता था। काम करते कुछ नहीं पता था। बस एक आदमी जो बैठा है उसको थोड़ा परेशान करने का मूड किया मुझे, बट इन्होंने मुझे भाव नहीं डाला। ऐसे 2-3 दिन तक चलता रहा था। फिर मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि यहाँ के आजे से ना थोड़े से खड़ूस भी है, कई लोगों से बात नहीं करते। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है क्या? मैंने कहा आजे से इतने एटीट्यूड में घूमते हैं। फिर मैं ऐसी ट्रेन से जा रही थी रात को, तो मैंने इनका शो पहली बार सुना। मुझे नहीं पता था कि जिनको मैं 3 दिन से मैं देख रही हूँ कि उन्हीं का मैं शो भी सुन रही हूँ और वो आरजे भी है। Oh my God. ओके। तो मैंने पहली बार इनका शो सुना और मुझे इनकी आवाज इतनी पसंद आई कि मुझे बस देखना था कि ये है कौन। इतने सारे आरजेस जो हमारे यहाँ पर है, इसमें से ये कौन है? अच्छा। तो ये बहुत एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही थी मेरे लिए। मैंने कहा नेक्स्ट डे ऑफिस जाके पहले तो मैं देखूंगी ये है कौन। ठीक है। तो मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा कि रात को किसका शो आता है? बोलते वही तो मैं बोल रही हूँ 2 दिन से कि एक आदमी है बहुत खड़ूस सा कि बहुत एटीट्यूड सा, वो किसी से बात नहीं करता है, उसी का शो रात को आता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैंने तो देखा नहीं है, सारे आरजे से तो मैं देख चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा कि चल हम लोग कैफेटेरिया में बैठते, वो 7 o'clock के करीब आएगा तो देख लेना कैसा दिखता है। तो वो आए कैफेटेरिया में ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के, पोलो नेक की। तो मेरा देख वही है। वही जो बात नहीं करता खड़ूस है। 3 दिन से जिसको मैं स्टॉक कर रही हूँ, जिसको मैं देख रही हूँ, जिसको मैं परेशान कर, ये तो वही जनाब निकला और उसी का शो रात को निकला। मैंने कहा सही है। मैं कहा काश उस बार वो नजर उठा के मुझे देख भी लेता। नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फोन करके गाना रिक्वेस्ट भेजूं रेडियो पे कॉल करके। हाँ, रेडियो पे कॉल करके ट्राई तो कर ही सकती हूँ रेडियो पे कॉल करना। तो मैंने कॉल किया और मेरा फ़ोन लग गया। लगे। और जो इनकी प्रोड्यूसर थी उन्होंने फ़ोन उठाया और मैंने कहा मुझे गाना रिक्वेस्ट करना है, आप प्लीज़ करण को फ़ोन दीजिए। बोलते कौन सा गाना रिक्वेस्ट है? सारी इन्फॉर्मेशन उसको जाननी थी। मैंने कहा आप उनको फ़ोन दीजिए फिर मैं बताऊँगी। तो उन्होंने फिर फ़ोन ट्रांसफ़र किया। इन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सा गाना मैम आपको रिक्वेस्ट करना चाहोगे। तब जब उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी मैंने कहा तो इन्होंने मुझसे सीधा ये पूछा कि कौन सा गाना रिक्वेस्ट करना चाहोगे। तो मैंने कहा कि पल पल दिल के पास। मतलब सुपर, माय फेवरेट। और फिर तो उन्होंने पूछा किसके लिए? मैंने कहा आप ही के लिए, आपको फोन किया है तो लो। तो उन्होंने पूछा मुझसे तुम कहाँ से बात कर रही हो? तो मैंने कहा आपके जो सामने वाले ऑफिस में, सामने वाली खिड़की में तेरे एक चांद पे टुकड़ा रहता है, वहीं के ऑफिस में मैं जॉब करती हूँ। मतलब ओह अच्छा, जो नई नई इंटर्न्स आई है उनमें से हो तुम? करण का रेडार कहीं और था। तो आपको कैसे लगा उस टाइम पे? मैं सोच रहा हूँ कि यार कौन है यार जो मतलब कपड़े भी नोटिस कर रही है, मतलब, और मैंने नोटिस नहीं किया। उसके पहले ना मैंने ऐसी जब मैं मेरा ना ये रूटीन रहता है, मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ कैफेटेरिया में, कॉफ़ी बनाता हूँ, फिर मैं हाथ में लेता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। तो जब मैं कॉफ़ी लेके जा रहा था तो ये फ़ोन पे थी, गैलरी में फ़ोन पे अपना सेल्स कॉल पे थी, और मैंने इनको देखा तो ऐसा नहीं कि देख के वाह, ऐसा नहीं हुआ था, बट एक फेमिलियरिटी वाला होता है, कहीं देखा है, अच्छा, वो एक फीलिंग आई। हाँ, वो फिल्म आनंद में राजेश खन्ना साहब कहते हैं कि आप किसी को देखते हैं और एक कनेक्शन लगता है, वो वाला। वो जब जॉनी वॉकर को जब जाके मिलने जाते हैं, राइट। तो मुझे भी वो हुआ। नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस पहुंची
तुम ही थी जिसने करण सिंह को फोन किया था। तुम ही तेजल थी, तुमने करण सिंह को हिम्मत करके सॉन्ग रिक्वेस्ट की और तुम। सारा ऑफिस पूछ रहा था तुमको। मेरा पूरा ऑफिस, मेरी सारी फ्रेंड्स, माय गॉड। सब लोग। लकीली हम इस वक्त उसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे कि करण सिंह अपना शो करते हैं। ये वही टेलीफोन है जहाँ पे कि तेजल का फ़ोन आया होगा। ये वही प्रोड्यूसर रूम है जहाँ पे कि प्रोड्यूसर ने फ़ोन को लेकर करण सिंह की तरफ बढ़ाया होगा। कौन सा वाकया वारदात क्या बोलते हैं उसको? क्या मौका है मौका है वारदात। यही हुई यही थी, है। यही है, यही वो जगह है। ओके फिर मैंने सोचा कि अब तो मैं उनको शक्ल तो दिखाऊंगी, क्योंकि बात हुई है तो शक्ल तो मैं दिखाऊंगी अपनी कि फिर कौन से एक बार हूँ। फोन लेके लैपटॉप वाले लड़के के सामने। फिर मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि अगर तुमको वेट करना तो तुम अकेले वेट करो, हम लोग तो जा रहे हैं, क्योंकि 7 बज गए, हमारा ऑफिस का टाइम खत्म हो गया। Right. ये आएंगे 8 o'clock, 7:30 8 o'clock तक। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो रुक जाऊंगी। तो मैंने फिर भी मेरी एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अब अकेली लड़की रुकेगी तो कैसा अजीब सा लगेगा। तो मैंने मेरी फ्रेंड को भी बोल दिया कि हाँ। तो हम लोग, ऑफिस तो बंद हो चुका था, हम लोग नीचे सीढ़ियों पे जाके बैठ गए थे जहाँ से ये एंटर होने वाले थे। वाह, तो वहीं पर शिकार आने वाला गन है। पॉइंट पे। हम दोनों नीचे बैठे, मैं और मेरी फ्रेंड नीचे वेट कर रहे। और उसी दिन उनको लेट आना था। 8:30 को वो आए होंगे और ऐसे उतर के चल के आ रहे, मास्क पहना हुआ था, चश्मा पहना हुआ था। मैं पहले से मास्क पहनता था, मैं तैयारी मेरी पहले से थी। तैयारी 2010 से थी इनकी कोविड की। मास्क पहन के आते थे वो, ऐसे रुमाल बांधा हुआ रहता था उनके। ओके तो वो आए और मेरी फ्रेंड बोलती जा 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 जा। मैं उठ के उनके सामने जाके खड़ी होके एक्सक्यूज मी। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी बताइए। हाँ जी। तो देखिए कोई एटीट्यूड नहीं है, देखिए। मैंने कहा हाय मैं तेजल। तो बोला अच्छा, क्वेश्चन करण सिंह का। अच्छा, सन्नाटा उसके बाद। मैंने कहा कल मैंने ही आपको फोन किया था। ओ अच्छा, तो तुम ही तेजल हो जिन्होंने मुझे फोन किया था। मैंने कहा हाँ मैं ही तेजल हूँ जिन्होंने कल आपको फोन किया था। और ओके नाइस। मैंने कहा मैं आज भी फोन कर सकती हूँ। आप पर्सनल नंबर लीजिए, रोज फोन कीजिए। फिर आपने क्या बोला? बोलो मिस्टर करण हाँ सिंह। बोलो। दूसरे लोगों को तो मौका देना चाहिए ना। हाँ, मैंने यही बोला, मतलब दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए, मतलब तो ये से दूसरे लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए मुझसे बात करने के लिए। ऑन एयर कॉल्स के लिए दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। से प्रोफेशनल। माय गॉड। तो मैंने उनको ऐसे कुछ कहा नहीं। मैं वैसे ही इतनी नर्वस थी उनको देखकर, और क्या बोलूं, और ये कुछ बोल ही नहीं रहे। ऐसे ही साइलेंस जैसा बीच में चल रहा है। और फिर बोला मुझे शो के लिए लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपके होठों पे जो तिल है ना वो बहुत अच्छा है। ओह माय गॉड, तौबा। ये तो मतलब ये भैया हेलो। मुझे सर आपको कैसा लगा ये सुन के? मुझे थोड़ा जानना है। मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा। भाई इससे पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था, मेल दोस्त ने। तो हम लोग इसे 2-3 साल बाद में मिले। बोला अरे कितना चेंज हो गया है, होठ पे तिल भी आ गया है। मैंने कहा ये होठ पे तिल, मैंने खुद, मुझे नहीं पता था मेरे होठ पे तिल है। फिर इन्होंने मुझे रिमाइंड, पल तिल के पास। आप आरजे, आपको आरजे बनना चाहिए। ओह माय गॉड, ये तो मतलब सिक्सर आउट ऑफ द स्टेडियम है बॉस। फिर नेक्स्ट डे मैंने इंटरकॉम पे कोशिश की फोन। फीवर का इंटरकॉम, ये शिद्दत वाला यार कि अबे हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ सही है। इनको तो भाव देना ही नहीं था। और इनकी तो आदत ही थी, जैसे वो आएंगे कैफेटेरिया में सबसे पहले जाएंगे। और मुझे फीवर के ऑफिस तो मैं जा नहीं सकती थी, बिकॉज कोई रीजन नहीं है उनके ऑफिस क्या जाना ना। अच्छा तो एक कैफेटेरिया ही बहाना मिलता था। तो जैसे उनका आने का टाइम होता था मैं कैफेटेरिया में बैठी हुई मिलती थी। आ जाओ। जहाँ वो जाते थे वहीं पीछे। अच्छा। तो व्हाट वर यू थिंकिंग एट दैट टाइम भाई?
क्या? रात का टाइम He didn't even notice I feel. खुद सुन रहा हूँ पहली बार। हाँ फिर He didn't even notice me. अच्छा इनको पता ही नहीं यार, ये I can believe Karan Singh can be like that. अच्छा ओके हाँ, अपने क्या धुन में। अपने धुन में है भाई अपना। फिर इनके इंटरकॉम पे मैंने फ़ोन किया। उस दिन वो जल्दी आए थे, अच्छा। 5:30 बजे कुछ 6 बजे करीब आए थे। तो मैंने इंटरकॉम पे, और इंटरकॉम का भी नंबर मैंने किसी और का नंबर डायल किया, तो उन्होंने कहा कि करण सिंह वहाँ बैठे हैं तो आप वहाँ फ़ोन कीजिए। तो मैंने उन्होंने जो नंबर दिया मैंने वहाँ, हाँ बोलो, मैंने कहा आप सामने देखो ना, थोड़ा सामने देखो, मैं सामने बैठी हूँ। तो एग्जैक्टली मैंने ऐसे ही किया। तो मेरे ऑफिस में सब लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ 10 दिन आए उसको और काम बातें कर रहे करण हैं। सिंह, अरे वाह वाह। काम तो कुछ और ही हो रहा है। हाँ तो इन्होंने कहा कुछ काम है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेजना है, कैसे भेजूं? मैंने आपको फेसबुक पे भी भेजा है। हाँ तो तुम लाइक कर सकती हो मेरे पेज को। एक मिनट, जब इंटरकॉम पे फोन आ रहे थे ऐसे, तो आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था? मेरा कुछ नहीं, मैं ऐसे He was so used to female attention, इनको लगा ठीक है एक नहीं और। नहीं नहीं नहीं, मेरा एक पेस है, अच्छा। मैं उस पेस से चलता हूँ आराम से, हर चीज में आराम से। हाँ, ठीक है। और इनका ये अलग पेस है, इनका फास्ट। फास्ट। हाँ फिर ऐसे 3-4 दिन तक चला। एक दिन रात को हमारा ऑफिस बहुत लेट छूटा क्योंकि सेल्स मीटिंग चल रही थी। तो अराउंड 10-10:30 हमारा क्लोजिंग हुआ था ऑफिस का। और मैं रहती थी वसई, ओह तो मुझे जाना ट्रेन से, और इतनी रात को इतना दूर मेरा ऑफिस। और ये जनाब जाते थे 10:30 11:30 बजे, तो इनका शो होकर वो निकल जाते थे। तो बराबर इनका जाने का टाइम हुआ था और मेरा भी निकलने का टाइम। मैंने इस दिन उनसे कहा आप मुझे स्टेशन तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज, उनके इंटरकॉम से। तो उन्होंने कहा इंटरकॉम पे बोला अच्छा। तुम इतनी लेट तक हो आज ऑफिस में, थोड़ा सा कर्टसी आई उनसे बातों में। ये चीजें तो देखिए, तो औरत उन्होंने की कहा इज्जत, कि सम्मान। ठीक है चलो मैं छोड़ दूंगा तुमको। मैंने कहा ठीक है। तो ऑटो में जैसे एक अजनबी बैठे रहते ना, वैसे थोड़ा भी ऐसे देखा भी नहीं कि कौन बगल में बैठा है कि और मैं बात करने की कोशिश करूँ कि प्लीज मुझे आप अपना नंबर दे दो ताकि मुझे आपसे बंद हो। बात करने का मौका मिले। तब उन्होंने मुझसे फर्स्ट टाइम अपना नंबर शेयर किया कि ठीक है तुम नंबर ले लो। तो ऐसे हुआ। फिर फोन पे तो हमने थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन की। एक फिर दिन हाँ, तुमने एक बार फोन किया मुझे, हाँ और इसका कुछ मूड तो मेरा खराब हो मूड रहा बहुत था, खराब था। और तो शी एक्सपेक्टेड कि मैं बोलूँगा कि हाँ बहुत बुरा हो या जो भी चल रहा है। मेरा उल्टा था कि मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये मुझे ही बोलने लगी। एक तो मेरा मूड वैसे ही खराब था, मैंने आपको कॉल किया, आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे अब मेरे मान दोस्त हो, मैंने इनसे कहा कि आप मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, मैं अगर आपसे शेयर नहीं करूंगी तो किससे शेयर करूंगी? तो ये कह रहे हैं दोस्त, ये कब हुआ? मैं मुझे तो पता तुम्हारा नहीं दोस्त बनाऊं? दोस्त कौन होते तुम जानती भी हो? अच्छा मैंने कहा क्यों, अभी हम बात कर रहे तो तुम मेरे दोस्त नहीं हुए? नहीं विद्युत मेरा दोस्त है, ये कह रहे। मैंने कहा कौन विद्युत? मुझे नहीं पता। मतलब जो साथ रहता है, जिससे मैं बात हर दुख सुख सब शेयर कर सकता हूँ, वो मेरा दोस्त होता है। तुम मेरी थोड़ी ना दोस्त हो। विद्युत जामवाल, विद्युत और एक रूममेट्स थे ना। अच्छा ओके। वो मेरा इकलौता दोस्त था। तो तब मैंने इनको परिभाषा बताई एक दोस्त की। हाँ। मतलब दोस्त वो था जब दोनों एक दूसरे को सुख एक दुख रूम बता शेयर करते हैं सके। तो ये नहीं कि आप ही अपने दुख शेयर कर रहे हैं। और हाँ, मेरा तो ओके। तो उन्होंने मुझे भाव नहीं दिया और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ कि ये थोड़ा सा बातचीत करने लगे। फिर फ़ोन पे ऐसे ही मैं खुद सामने से मैसेज करती थी, 10 मैसेज के बाद इनका एक मैसेज का जवाब आता था। कई बार मैं ऐसे जब रिश्ते बनाता हूँ, खासकर ऐसे इतने इम्पोर्टेंट वाले, तो मैं साइंस भी देखता हूँ कुछ जगह पे। तो तेजल से जब मैं फर्स्ट टाइम बाहर मिला,
सेम डे मेरा घर का अग्रीमेंट जो बहुत दिन से लोन का जो चल रहा था वो मेरा अप्रूव हुआ लोन। तो एक साइन मैंने ये देखा। इसके अलावा कुछ एक दो और साइंस थे। ओके। मेरे ज्योतिष ने मुझे एक बार बोला तुम्हारी पत्नी का रंग है ना सब पीला हुआ। मैंने कहा पीला? जॉन्डिस हो रखा होगा उसको। तो इसने से बातों बातों में बोला कि जब मैं बैठे ना तो बोला आपके हाथ तो कितने से पिंक पिंक से हैं, मेरा कलर कितना पीला पीला है। मैंने पीला अजीब, मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट रंग पे और पीला। तो ये दो साइन मिले। मुझे 3-4 लोगों ने सामने से बोला, मैंने भी नहीं पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर। तो विद्युत वाज वन ऑफ देम। आई थिंक वो फर्स्ट था जिसने बोला कि लड़की अच्छी है। तो पहली बार ऐसा था कि सिर्फ 2 महीने में हमने तय कर लिया कि हमको शादी करनी है। मतलब वरना इतने 2 महीने में? नहीं, 2 महीने कहाँ? 2 महीने नहीं, ज्यादा थे। 2 मतलब नहीं 2 जैसे आपने डेटिंग शुरू की, नहीं, आपने कब बोला आई लव यू टू? आई लव यू बोला ही नहीं वो है। तो जिंदगी में मैंने नहीं बोला कभी। वो रोमांटिक ऐसे कभी रहे ही नहीं मेरे सामने। बट मैं हमेशा सोचती थी कि ये रेडियो पे रोमांस आता कहाँ से? मैं एक्शन से ज्यादा तो क्या बयां एक्शन करता किया हूँ। आपने? क्या एक्शन किया? हुआ यहाँ यूँ पे था, सीरियसली, मैं हाँ। आपको बताती हूँ। हमारी जो दोस्त थी सोनिया, अच्छा। तो वो हमारी एक उसने भी मुझे बताया कि अच्छा, लड़की अच्छी है। अच्छा। तीसरी तो कड़ी। वो हमारी कॉमन फ्रेंड बन चुकी थी। उसने और करण ने मिलके मधुबन रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, ओके। So, ये ब्रह्म जो कुमारी का ब्रह्म स्टेशन है। कुमारीज का स्टेशन है। तो वो करण ने और सोनिया ने मिलके लॉन्च किया है। तो जब ये माउंट आबू गए थे तो सोनिया और करण को जाना था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं भी चलूंगी। तो ये तब तक थोड़े दोस्ती से थी या तब तक अफेयर? थोड़ा सा अफेयर नहीं था हमारा, अफेयर ऐसे दोस्ती से एक कदम आगे, अफेयर से एक कदम हाँ, पीछे, समझो। चलो ठीक ऐसे है, बीच समझ का गए। चल रहा हाँ, था ठीक है, हमारा। अच्छा तब तक ये मुझे टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। और सोनिया ने भी इनको काफ़ी बार पुश किया होगा कि ये लड़की बहुत अच्छी है, तुम क्यों नहीं सोचते हो। तो सोनिया ने मुझसे कहा कि तुम क्यों नहीं प्रपोज कर देती। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी, फिर ज़िंदगी भर के लिए ये हो जाएगा कि ये सामने से ऑफर तो तुमने दिया था ना मुझे, और वो मैं सुनना नहीं चाह रही थी। ओके। देखिए, एक्चुअली मैंने भी इसलिए वेट किया क्योंकि जब ये मुझसे मिली ना तो ये एक फैन की तरह ज़्यादा थी। हाँ। और मैं देखना चाह रहा था कि एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग Yeah. हाउ इज शी। तो उसके लिए आपको पहले ना खुद नीचे आना पड़ता है। वो जो आप जो कह रही थी एटीट्यूड होता था, बात नहीं करता था, तो उसके लिए पहले आपको एक इंसान को बहुत कंफर्टेबल महसूस कराना, ये ख़त्म कर देना कि मैं आरजे हूँ और वो सब, मेरी इतनी अच्छी आवाज़ है सुनो। तो पहले मैंने वो देखा, क्योंकि आप किसी को भी आपको अगर परखना है ना तो आप उसको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बना दो अपने साथ, ताकि वो अच्छा बुरा सब बोल सके, सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो इतना टाइम मैंने इसलिए लिया था। इन्होंने मुझसे ये भी कहा तुम्हारा नेचर ऐसा ही है कि तुम ऐसे मेरे सामने बिहेव कर रहे हो। अच्छा। ओके। तो मधुबन रेडियो स्टेशन में ब्रह्म कुमारीज में इन्होंने मुझसे कहा कि, तो उन्होंने मुझसे ऐसे करके कहा तुम मेरी लाइफ टाइम के लिए। ये था प्रपोजल। भारी शब्द। बट तेजल, कैसी फीलिंग थी उस वक्त उन पहाड़ों के बीच उस में? दिन तो मैं ऐसे क्या बताऊं, मुझे आज भी वो दिन याद है, आज भी वो मोमेंट याद है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ये थे नहीं थे अपना वो सेम मुझे। रहता है। उनका तो दोनों तरफ सेम है। वाह। मेरे वाह। लिए तो वो बोलते हैं ना कि ऐसे चल रही थी, गिरने वाली थी या बचने वाली थी, वैसा मोमेंट था। तो इन्होंने मुझसे कह दिया लाइफ टाइम के लिए। मैंने कहा ठीक है चलो। मैं कहा आई लव यू तो नहीं कहा है अभी तक, लेकिन बट ठीक है इतना भी कह दिया बहुत है। वाओ, क्या बात। फिर इनको मैंने अपने घर वालों से मिलवाया। तो मेरे डैड तो वैसे ही इनके लिसनर थे ही। इनको मैंने उस दिन से जब बना रेडियो दिया था। सुना कर हर दिन
ऐसे बढ़िया आपकी लिसनरशिप। एक लिसनर मेरा ऑन करवा दिया था। सो मेरी देखिए मेरी फैमिली तो हमारा ये था कि हमारे कास्ट से होनी चाहिए और मैंने कभी पूछा भी नहीं कि कौन सी कास्ट से, क्योंकि मुझे बहुत रूड लगता है। तो मैंने माँ बाप से कहा कि मुझे नहीं पता और मैं मुझे जानने में कोई उतनी दिलचस्पी भी नहीं है, मुझे लगता है लड़की अच्छी है। मैंने इंतज़ार भी कर लिया, मैंने लड़कियाँ भी देख ली आप सभी के लिए, तो मैं आगे बढ़ा और चीज़ें होती गई और फिर पता चलता है कि एक क्षत्रिय है आफ्टर मैरिज। तो शादी में मेरी बाराती में 4 लोग थे बस। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, मेरे माता पिता नहीं थे, कुछ और मेरे रिश्तेदार हैं वो नहीं थे, और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहे हैं। तो व्हाट वाज द रीजन? उनके लिए मैं भी, वो लोग नहीं थे क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्षत्रिय है और उनको लगा कि राजपूत चाहिए थे। उनको लगा कि हम सिंस लड़की इज आउट ऑफ आवर कास्ट। Oh, so they opted out of the marriage Yes, ceremony. Oh, I didn't know about that. मुझे नहीं मालूम था। तो दैट वाज वन रीजन। Oh, तो दिल में कहीं ना कहीं एक वो भी होगा, because I know how close you are. हाँ, सिर्फ इनके छोटे भाई आए थे। मेरे छोटा भाई था, मेरे कलीग्स थे ऑफिस के, वही मेरी फैमिली थे। विद्युत जामवाल वो था जो कार चलाकर लेके आया था मेरी जो दूल्हा जो दूल्हे को लेके आते हैं उसकी गाड़ी को सजाया गया था और वही नाच रहा था इकलौता। वो था, और मेरे 1-2 दोस्त थे जो कॉलेज के बस 3 या 4 बाराती थे, इनकी ऐसे भीड़ लगी हुई है पूरी। और मेरे डैड के लिए तो ये सेलिब्रिटी है। मेरी पूरी फैमिली के लिए करण सिंह तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। उनकी फैमिली मुझसे पूछी थी कैसे बोलते हो, रेडियो सुनाओ जरा, बोल के दिखाओ। हाँ, वो प्रोमो भी बुलवाते थे मुझसे। तो प्रोमो सुना आपने? प्रोमो बता सुनाओ, मैं प्रोमो सुना रहा हूँ वहाँ पे उनको अपना। बट टेल मी समथिंग। मैं ये पूछना चाह रहा था कि प्यार तो, ये भी करण की एक्चुअली दी हुई लाइन है कि प्यार करने में तो कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाता है, उसमें कोई आपका हार्डवर्क नहीं है। मैंने बहुत हार्डवर्क किया है नहीं, लेकिन करवाने के लिए बट जैसे जब रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तब आपको उस पर काम करना पड़ता है। बुरे दौर भी आते हैं। थिंक अबाउट मे बी द वर्स्ट मोमेंट इन द लास्ट 10 ईयर जो आपकी जिंदगी में दोनों के आया होगा, जब उस रॉक बॉटम पे थे तब आपने इस रिश्ते को कैसे संभाला? चलो ऐसे बताओ। जब ऐसे कोई सिचुएशन, वैसे कभी कोई भी चीज़ के लिए करण आज तक मुझ पे कभी गुस्सा नहीं, टच वुड, ऐसे कभी भी कोई टाइम नहीं आया जो करण बहुत गुस्सा हो गए हो या उसका एंगर पूरी तरह से ब्लास्ट हुआ हो। कोई आज मैं कोई भी गलती कर लूंगी ना, वो ऐसे ब्लास्ट अभी तक नहीं हुआ है। मैं आई थिंक आई एम अ गुड टीचर, एंड हर रिश्ते में ना एक अलग रिश्ता भी साइड में चलता है पति पत्नी के अलावा। या तो वो दोनों दोस्त होंगे, स्टूडेंट और टीचर भी होते हैं, बाप दोस्त भी होंगे। बिल्कुल से इनमें और मुझ में 10 साल का डिफरेंस है। सिंस इतनी नाइव थी, एक तरह से कच्चे घड़े की तरह थी और औ में थी, तो मुझे लगा कि मैं इसको बहुत कुछ दे पाऊंगा एज अ टीचर। राइट। तो वो शायद नेक्स्ट स्टूडेंट भी तैयार होना चाहिए ना। सही बात है। क्या बोलना है और मुझे और क्या था स्क्रिप्ट में? बताओ। तो डंडा लेके क्या बोला था बोलने के लिए? एक तो इनकी इतनी फैन फॉलोइंग्स रहती थी और मैं भी तो उनकी फैन ही थी। राइट। तो कभी मुझे वो ऐसे इनसिक्योरिटी नहीं हुई इनसिक्योरिटी कि कभी कोई फील, call इनफैक्ट करेगी मुझे या- ऐसे लगता था कोई इनसे अगर बात करता ना तो मुझे ऐसे सुनने का मन करता था कि क्या फीलिंग आ रही है, उनको भी मेरी जैसी फीलिंग आती है कि नहीं। I always had a lot of respect for Karan Singh because ये सिर्फ पॉपुलर आरजे नहीं है, ये एक लौते आरजे हैं मुझे लगता है हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो हम जैसे आरजे दूसरों की लिखी हुई शायरियाँ सुनाते हैं। ये एक लौते आरजे हैं जो इतने सालों से, कितने साल हो गए सर आपको? एज पता चल जाएगी। 50 बार तो खुद बता चुके हो। ये इतने सालों से रेडियो पे अपनी खुद की लिखी हुई शायरी जो है वो सुनाते हैं लोगों को, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतना लिखा है आज तक। हाँ सर। आज कुछ सुनाइए, कैमरा जरा भाई साहब पे जरा पैन कीजिए, दोनों पे। आज आप तेजल के लिए कुछ बोलिए जो आज तक कभी रेडियो पे नहीं बोला, वो कह रही हैं आज हो जाए। चलो इश्क को हम बना दें अब जीने का बहाना, मैं ख्याल में आऊं तुम्हारे
तुम ख्वाब में चले आना, बनो तुम मुझसे बड़ी दीवानी और मैं तुमसे बड़ा दीवाना। तुम नजर जो बिछा दो अपनी, बिछा दूं मैं खुद को ही जाना। Couple of things, couple of things.